भोपाल से आरिफ खान ब्यूरो की रिपोर्ट। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पहुंची भोपाल। बंगले में ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ स्वागत। साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह का नाम लेना भी खराब है। मुझे फंसाया गया, जांच के समय मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे पुरुषों द्वारा प्रताड़ित किया गया, मुझे कई बड़े नाम लेने के लिए टॉर्चर किया गया, पर मैंने झूठ नहीं बोला। आतंकवाद का रंग होता है और धर्म भी होता है। हरा रंग लेकर आतंकवाद फैलाते हैं। मुस्लिम आतंकवाद होता है, उसी को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द बनाया गया। कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा। ये कांग्रेस का षड्यंत्र था। कांग्रेस को खुश करने के लिए ये सब किया गया। कांग्रेस इसी से खुश होती है। कांग्रेस आतंकवादियों के लिए रोती है और हिंदुओं को प्रताड़ित करती। प्रज्ञा पहलगाम में जिस तरह से कपड़े उतारकर जांच करके मारा, उन्होंने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। जिसने ये झूठा आरोप लगाया उन पर जांच और सजा दोनों होनी चाहिए। राजनीति में वापसी को लेकर कहा, हम राष्ट्रनीति करते हैं, राजनीति नहीं। मुझसे मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है, मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने। मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम और तमाम वो नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो। मैंने उनकी बात को नहीं सुना और ना ही माना, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। परमवीर को लेके क्या कहेंगे? परमवीर ने आपको 20 से 25 दिन प्रताड़ित किया और वही जिसमें एटीएस का चीफ था जो परेशान कर रहा था। मैंने बार बार ये कहा है, बहुत ही निकृष्ट, बहुत ही अधम व्यक्ति है परमवीर सिंह, क्योंकि उसने हर सीमा पार की है, हर कानून को तोड़ा है और कानून से बाहर जाकर के उसने मुझे प्रताड़नाएं दी हैं। अकेले परमवीर सिंह ने नहीं, पूरे एटीएस के अधिकारियों ने प्रताड़ित किया है, पुरुषों ने प्रताड़ित किया है, हर कानून को तोड़ा है उन्होंने। मुझे गैर कानूनी 13 दिन तक रखा और 11 दिन की कस्टडी। इस प्रकार से मैं 24 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रही और प्रताड़नाएं झेलती रही एटीएस की। जब आपको अरेस्ट किया था उस समय इंदौर और शाजापुर के कुछ और लोगों ने अरेस्ट किया था, वो उन्होंने पूरे देश में एटीएस वालों ने एक पूरा भय बना करके रखा था। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार का भय बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपनी भावना व्यक्त कर ही नहीं पा रहा था। जो लोग अंदर गए, जो सत्य के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए भी कोई कुछ नहीं कह पाया। भयभीत करने का प्रयास था और भयभीत किया उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का शासन था महाराष्ट्र में, देश में कांग्रेस का यूपीए का शासन था, इसलिए उन्होंने पूरी एजेंसियों का, जो सरकारी एजेंसी है, सबका दुरुपयोग किया और उनको भ्रष्ट बनाया। ये पूरे यूपीए सरकार का काम था। कुछ लोग ऐसे जो इन्होंने प्रताड़नाएं दी एटीएस वालों ने, तो वो लोग अपनी जान गंवा दिए, यानी देश पर आहूत हो गए हैं। लेकिन उनके पत्नी को आज पता नहीं है कि उनकी डेड बॉडी कहाँ है, वो कहाँ है। उनकी पत्नी कहती है, मैं सदवा हूँ या विधवा हूँ, मुझे कहिए जज साहब, बताइए मुझे। और इसलिए एक व्यक्ति नहीं, कई लोग ऐसे हैं जिनको मारा पीटा और मार डाला, लेकिन उनके आज रिकॉर्ड भी खत्म कर दिए गए। आकर्षित करने के लिए क्या आतंकवादी सबको लड़ा गया? हमेशा से मुस्लिमों के लिए उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। कांग्रेसियों ने अपने शासन में उन्होंने भरपूर उपयोग किया और हिंदुओं को प्रताड़ित किया। हिंदुओं को किसी भी प्रकार से जो प्रताड़ित कर सकते थे, जेल में डाल सकते थे, उनको मार सकते थे, उनके ऊपर झूठे केस लगा सकते थे, वो सब कुछ किया। और देश के तो छोड़ो, भगवा को आतंकवाद कह दिया, हिंदुत्व को आतंकवाद कह दिया। ऐसी निकृष्टता, इतने निम्न स्तर की सोच कांग्रेस रखती है और कांग्रेस ने ये कुचक्र रचा और ये देशद्रोहिता में आता है।